अब हम पढ़ते हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में। इन द प्रीवियस सेक्शन you have seen how the Neolithic way of life that emerged around 7000 BCE at Mehergarh in the foothills of Balochistan spread in the middle and upper Indus Valley and further east। देखो हमने देखा था कि 7000 BCE में मेहरगढ़ में नियोलिथिक एज की शुरुआत हुई थी। ठीक है, मेहरगढ़ ये जो था इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट है। ये यहाँ पे 7000 BCE के आसपास नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी और सबसे पहला जो नियोलिथिक साइट है वो भी मेहरगढ़ है। यहाँ के लोग जो कुछ भी करते थे, एग्रीकल्चर, पेंटिंग्स और बेक्ड ब्रिक्स से अपने घर बनाते थे, तो ये सारे जो है सिमिलैरिटीज़ हैं नियोलिथिक साइट और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में। Some of these settlements mastered the extraction of copper from its ores around 4000 BCE। अब इनमें से कुछ सेटलमेंट्स ने क्या किया, जितने भी नियोलिथिक साइट्स थे उनमें से कुछ सेटलमेंट्स ने एक कला को मास्टर कर लिया। कौन सा टैलेंट था वो टैलेंट था एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ओर्स। ठीक है, कॉपर का ओर होता है, ओर मतलब मैंने आपको बताया था कि जितने भी मेटल्स हैं ना, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे मेटल्स हमें नेचर में से मिलते हैं। लेकिन नेचर में ये मेटल्स प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते, बल्कि कौन से फॉर्म में होते हैं, इम्प्योर फॉर्म में। तो वो जो इम्प्योर फॉर्म विथ मेटल होता है उसको बोला जाता है ओर। ठीक है, तो कॉपर भी नेचर में ओर के फॉर्म में मिलता है। तो नियोलिथिक साइट्स में कुछ साइट्स ऐसी थी, कुछ सेटलमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ओर में से कॉपर को निकालने का जो एक टैलेंट है उसको मास्टर कर लिया था। ठीक है, और ये कौन से टाइम पीरियड के इसमें हुआ था, 4000 BCE के करीब ये हुआ था। कॉपर का जो ओर है ना वो एक होता है कैल्कोपाइराइट करके होता है। ठीक है, ये बहुत ही जनरल ओर है, नेचर में ज़्यादातर ये ही मिलता है। फिर इसमें से कॉपर को अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने सीख ली थी। देन मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ ब्रॉन्ज एज। देखो हमने सीखा था कि कैल्कोलिथिक एज था। ठीक है, पहले नियोलिथिक एज था, उसके बाद क्या था, कैल्कोलिथिक एज था। कैल्कोलिथिक एज में लोगों ने मेटलर्जी सीखा, मतलब मेटल का यूज़ करना सीखा, उसका एक्सट्रैक्शन करना सीखा। और कैल्कोलिथिक एज में कौन सा मेटल यूज़ किया जाता था, कॉपर। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ब्रॉन्ज एज आई। ब्रॉन्ज एज में लोगों ने ब्रॉन्ज बनाना सीखा, ब्रॉन्ज की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। तो इसी तरह से फिर कैल्कोलिथिक एज के बाद ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हुई। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक मैप दिया गया है। इस मैप में अर्ली हड़प्पन साइट्स और मैच्योर हड़प्पन साइट्स दिए गए हैं। ठीक है, जितने भी रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं वो सब अर्ली हड़प्पन साइट्स है। हड़प्पन एज जो है या सिंधु सरस्वती एज या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भी कह लो आप, उसके ना दो पार्ट्स हैं। एक है अर्ली हड़प्पन फेस, दूसरा है मैच्योर हड़प्पन फेस, तीसरा भी है लेट हड़प्पन, जिसमें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन होने लग गई थी। तो यहाँ पे आपको दो साइट्स के बारे में बताया गया है। एक है मेजर हड़प्पन साइट्स जो कि अर्ली हड़प्पन साइट्स जो कि रेड डॉट्स वाली है, और जो ब्लैक में है ना वो मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं, जहाँ पे फुल्ली लोग एकदम अच्छे से हड़प्पन सिविलाइजेशन की सारी चीज़ें करने लगे थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हम देखते हैं, सारी की सारी याद नहीं करनी है, सिर्फ जो रिपीटेडली हमें पढ़ने को मिलती हैं वही हम देखेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे पहली साइट थी हड़प्पा। जो सबसे पहली साइट पहली सिटी खोजी गई थी वो थी हड़प्पा। देख सकते हो आप, इंडिया की बॉर्डर यहाँ जा रही है, मतलब हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में जाता है। नेक्स्ट मोहनजोदारो इम्पॉर्टेंट है। मोहनजोदारो इस वर्ड का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड्स। ठीक है, जब ये सिटी खोजी गई थी ना तो यहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज़ के माउंट्स मिले थे, ढेर मिले थे, इसीलिए इसका नाम मोहनजोदारो रख दिया गया था। उसके बाद मेहरगढ़ हमने देखा, मेहरगढ़ भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही साइट थी। इट वॉज ऑल्सो अर्ली नियोलिथिक साइट। ठीक है, उसके बाद यहीं पे फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। तो दोनों के लिए ये बोल सकते हैं हम, मेहरगढ़ जो है नियोलिथिक साइट भी थी और
इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी साइट थी। उसके बाद आएगा ये कुनाल है, ये भी एक साइट है। कालीबंगन इज़ ऑल्सो अ साइट, ये सब इंडिया में है। राखीगढ़ी साइट है, भीराना साइट है, ठीक है। नेक्स्ट बालाकोट साइट है, ये पाकिस्तान में जाता है। ढोलावीरा इज़ इम्पॉर्टेंट साइट, ये गुजरात में है, ठीक है, कच्छ वाले एरिया में। नेक्स्ट लोथल इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट साइट, ये भी गुजरात में आता है, ठीक है। ये सारी जो है ये अर्बन साइट्स हैं या मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं। In this section, we will look at the early stages that led to the emergence of the civilization by 2600 BCE. इस सेक्शन में हम क्या देखेंगे, अर्ली स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से फिर 2600 BCE में हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था उसका इमर्जेंस हुआ, मतलब अच्छे से वो मैच्योर हो गए। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर टूल्स इन द फर्टाइल एल्यूवियल plains of the Indus and the Ghaggar Saraswati basins enhanced productivity, leading to increased prosperity in these communities. देखो, सबसे पहले तो नियोलिथिक जो पीरियड था वहाँ पे कॉपर टूल्स का यूज़ शुरू हो चुका था, ठीक है। उसके बाद ही फिर कैल्कोलिथिक पीरियड शुरू हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं ना एक आपस में ओवरलैप करती हैं थोड़ा बहुत, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि फिक्स टाइम पीरियड किसी को पता नहीं है, ठीक है। फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स थे किसके, इंडस रिवर के और घग्गर सरस्वती रिवर्स के। इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन वो लोग करने लगे, क्योंकि मेन तो उनका एग्रीकल्चर ही था ना, बाकी के ट्रेड्स भी ऑक्यूपेशंस भी वो लोग करते थे, लेकिन मेन ऑक्यूपेशन क्या था उनका, एग्रीकल्चर। तो अब फर्टाइल सॉइल मिल गया इनको, इसकी वजह से एग्रीकल्चर अच्छा होने लगा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो क्या बढ़ेगा, फिर पैसा बढ़ जाएगा, मतलब कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई, भाई अमीर हो गए ये लोग, ठीक है। उसके बाद आएगा दिस इज़ ऑल्सो पीरियड ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पॉटरी शोइंग डाइवर्स रीजनल स्टाइल्स। यहाँ पे एग्रीकल्चर के अलावा ये लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉटरी बनाते थे, मतलब पॉट्स वगैरह बनाते थे। ऐसा नहीं है कि सब एक ही शेप के पॉट्स बना दिए इन्होंने, एक ही स्टाइल के बनाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। इन्होंने बहुत सारे, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकावेशन किया ना तो उन्हें बहुत सारे टाइप्स के पॉट्स मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे शेप्स के मिले हैं। इवन उन पे जो डिज़ाइंस थे पॉट्स पे वो भी अलग अलग टाइप के थे, बहुत सारी वेराइटी उनको मिली है, मतलब ये लोग जो थे बहुत सारी वेराइटी में पॉट्स बनाया करते थे। द रीजनल स्टाइल्स इन पॉटरी एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन बिकेम मोर एविडेंट इन द अर्ली कैल्कोलिथिक साइट्स ऑफ बलूचिस्तान and the Indus and Ghaggar Saraswati basins from 4000 BCE onwards। तो 4000 BCE के बाद से ही बालूचिस्तान का जो एरिया था वहाँ पे जो भी कैल्कोलिथिक साइट्स थी वहाँ पे ज़्यादा हमें एविडेंस मिले हैं पॉटरी वगैरह के, ठीक है। सम रेडियो कार्बन डेट्स suggest that at some sites in the dried river belt of Saraswati such as Bhirana and Kunal, the pre-Harappan phase began between 7000 and 5500 BC। ये लोग क्या बोल रहे हैं, इन्होंने ना, मतलब हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने रेडियो कार्बन डेट्स देखे। अब ये रेडियो कार्बन डेट्स क्या होता है, देखो जब आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अलग अलग साइट्स पे जाके वहाँ पे एक्सकावेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, फिर वहाँ से अलग अलग चीज़ें बरामद होती हैं। फिर वो जो चीज़ें हैं ना वो कौन से टाइम पीरियड की है ये कैसे पता चलता है, तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है कार्बन डेटिंग मेथड, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है। इस प्रोसेस से पता चलता है कि वो जो चीज़ मिली है वो कौन से टाइम पीरियड की है, उस चीज़ के अंदर का कार्बन देखा जाता है, कितना % कार्बन है, तो उससे फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो कौन से टाइम पीरियड की है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मिली हैं और रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड का यूज़ करके आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया है कि भीराना और कुनाल ये जो दो साइट्स हैं ना वहाँ पे प्री हड़प्पन फेज पहले ही बिगैन हो चुका था, अराउंड 7000 से 5500 BCE के बीच में। मतलब प्रॉपर हड़प्पन फेज जो था वो अराउंड 3500 BCE में शुरू हुआ था। यहाँ पे बात हो रही है प्री हड़प्पन फेज की, 7000 से 5500 तक प्री हड़प्पन फेज चालू हो चुका था। प्री हड़प्पन का मतलब है हड़प्पन से पहले का फेज, प्री मतलब पहले, ठीक है। और कहाँ पे उसके
हमको प्रूफ मिले हैं, कहाँ पे एविडेंस मिले हैं, भिराना और कुनाल जैसी साइट्स में, जो हमने मैप में देखा था, है ना। ये है भिराना, ये कुनाल, हरियाणा के आसपास की साइड से ये, ठीक है। यहाँ पे आपको एक मैप दिया गया है, देखो 7000 BCE से नियोलिथिक साइट शुरू हो गई, उसके बाद 4000 BCE से 4500 से कैल्कोलिथिक जो शुरू हो गई थी, 3300 BCE में ब्रॉन्ज एज शुरू हो गया, ठीक है। ब्रॉन्ज एज में ना बहुत सारे सिविलाइजेशंस देखने मिले हमें वर्ल्ड में। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिला था। लेकिन इसके साथ ही वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में भी और सिविलाइजेशंस मिली, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन मिला, इजिप्टियन सिविलाइजेशन मिला, चाइनीज़ सिविलाइजेशन मिला। ये सारी कंटेम्प्ररी थी, कंटेम्प्ररी मतलब एक ही टाइम पे ये सारी सिविलाइजेशंस मिली थी। अब 3300 से तो 2600 तक, ठीक है, 3300 से 2600 तक मतलब 100 ईयर्स, ठीक है। 700 ईयर्स जो है ये थे अर्ली हड़प्पन साइट्स, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। फिर 2600 से तो 1900 तक, ठीक है, ये कितने हो गए, ये भी 700 हो गए। यहाँ पे मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने मिली। मैच्योर हड़प्पन मतलब सब कुछ अच्छे से यहाँ पे चल रहा था, पूरी तरह से ये लोग डेवलप हो चुके थे। उसके बाद आ गया लेट हड़प्पन। लेट हड़प्पन कहाँ से हुआ, 1900 से तो 1300 तक, ठीक है, मतलब ये 600 साल हो गए। यहाँ पे आ गए लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटिंक्ट दिखने को मिला, धीरे धीरे करके ये सिविलाइजेशन फिर ख़त्म हो गई थी, ठीक है। इसके बाद आता है मैनी ऑफ दिस रीजनल स्टाइल्स इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड बिकेम स्टैंडर्ड फीचर्स ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बाय अबाउट 2500 BCE। बहुत सारे रीजनल स्टाइल्स भी इवॉल्व हुए इस टाइम पर, और रीजनल स्टाइल्स मतलब अलग अलग स्टाइल्स में ये लोग जो पॉटरी वगैरह करते थे, ठीक है, और अलग अलग कलाएँ यहाँ पे दिखी हैं हमको। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के जो फीचर्स थे सारे 2500 BCE तक अच्छे से शो होने लगे थे। सिंस दिस साइट्स शो अ कल्चरल कंटिन्यूटी, दिस स्टेज इज़ जनरली डिस्क्राइब्ड एज अर्ली हड़प्पन। यहाँ पे ना एक कल्चरल कंटिन्यूटी दिखती थी, इसीलिए इसको अर्ली हड़प्पन बोलते थे। नियोलिथिक में भी हमने वही देखा था, जो कल्चर वो फॉलो करते थे फिर वही आगे चल के कंटिन्यू होने लगा, इसीलिए इसको अर्ली हड़प्पन बोला गया। वी सी कंटिन्यूटी इन पॉटरी। अब ये कंटिन्यूटी किस किस चीज़ में दिखी है हमें, पॉटरी के ट्रेडिशंस में दिखी है। सेमी प्रीशियस स्टोन के बीड्स बनाते थे, नियोलिथिक पीपल भी बनाते थे, ये लोग भी बनाते थे। शेल से बैंगल्स बनाते थे ये लोग। फिर टेराकोटा का क्ले होता है, उससे ये लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, और कॉपर का यूज़ करके अलग अलग चीज़ें बनाते थे। सम अदर डेवलपमेंट्स सच एज बिल्डिंग अ पेरीमीटर वॉल अराउंड द सेटलमेंट, use of seals, even the Harappan writings or script probably had their beginnings in the early Harappan stage। अब ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ और भी डेवलपमेंट्स थी। कौन सी डेवलपमेंट्स, जैसे कि एक पेरीमीटर वॉल बनाना अराउंड द सेटलमेंट। अब हड़प्पन लोगों की आदत थी, वो लोग क्या करते थे, जहाँ भी वो लोग रहते थे ना उसके आसपास में एक बड़े बड़े से दीवार बना देते थे, ठीक है। पेरीमीटर मतलब बाउंड्रीज पे बड़े बड़े ये लोग क्या करते थे, वॉल्स बना देते थे। जैसे कोई फोर्ट होता है ना, तो फोर्ट में क्या होता है, राजा महाराजा वहाँ पे रहते हैं और आसपास में बड़े बड़े दीवार बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ये, फॉर प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो ये लोग भी ऐसा ही करते थे। उसके बाद सील्स का यूज़ करते थे यहाँ, या फिर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की राइटिंग थी, उनकी जो स्क्रिप्ट थी, जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है ना, उसका क्या नाम था, सिंधु स्क्रिप्ट, सिंधु लिपि, या फिर इंडस वैली की स्क्रिप्ट बोल दो। तो इसकी जो बिगनिंग है वो भी अर्ली हड़प्पन साइट में हुई है, वहीं से इन्होंने लिखना शुरू किया था। द हड़प्पन्स वेर नॉट मियरली एग्रीकल्चरिस्ट, दे ऑल्सो प्रैक्टिस्ड अ नंबर ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, एंड पॉटरी वॉज वन ऑफ मेजर क्राफ्ट प्रोडक्ट्स दैट बूस्टेड देयर इकोनॉमी। हड़प्पन लोग जो थे ये मेनली एग्रीकल्चरिस्ट नहीं थे, ठीक है, एग्रीकल्चर तो ये करते ही थे, लेकिन इसके अलावा भी ये लोग और भी काम करते थे, जैसे कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये इनका फेवरेट काम था, क्योंकि हमें बहुत सारी पॉटरी मिली है। मेजर क्राफ्ट था ये, जिससे इनकी इकोनॉमी का बूस्ट हुआ, इनकी इकोनॉमी डेवलप हुई। पॉटरी रिमेन्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स शो यूनिक स्टाइल्स इन द शेप ऑफ वेसल्स,
एंड देयर पेंटेड डिज़ाइंस। तो मैंने आपको बताया कि जितनी भी पॉटरी मिली है अलग अलग जगहों से ये यूनिक स्टाइल्स में मिली हैं। वेसल्स के बहुत सारे शेप्स मिले हैं, इवन उन पे जो पेंटेड डिज़ाइंस थे वो भी बहुत प्रकार के मिले हुए हैं। Some other crafts that show gradual development include copper work, shell work and the production of semi-precious stone beads. इसके अलावा कुछ अदर क्राफ्ट्स भी मिले हैं जिसमें कॉपर से ये लोग चीज़ें बनाते थे, शेल से बनाते थे और सेमी प्रीशियस स्टोन से भी ये लोग चीज़ें बनाते थे, मालाएं वगैरह बनाते थे। बीड्स का मतलब होता है माला। एविडेंस ऑफ अर्ली हरप्पन बीड प्रोडक्शन इज़ फाउंड फ्रॉम हरप्पा इन पाकिस्तान एज वेल एज फ्रॉम कुनाल इन हरियाणा एंड दतराना इन गुजरात। तो ये बीड प्रोडक्शन का जो एविडेंस है कि ये लोग सेमी प्रीशियस स्टोन से बीड बनाते थे, ये कहाँ कहाँ पे बीड्स मिले हैं हमें? सबसे पहले तो हरप्पा में मिले हैं जो पाकिस्तान में है, उसके बाद कुनाल में मिले हैं जो कि हरियाणा में है, और गुजरात का एक प्लेस है दतराना, वहाँ पे भी बीड प्रोडक्शन का एविडेंस हमें मिला है। Besides this, the extensive use of graffiti on pottery and a few seals with geometric and simple animal motifs reported from early Harappan sites like Harappa, Rahmanderi and Kunal could be seen as forerunners to the script। ठीक है, इसके अलावा हमें पॉटरी पर जो भी डिज़ाइंस ये लोग बनाते थे, ग्राफिटी मतलब पिक्चर्स बनाना, ठीक है, पॉटरी पर ये लोग पॉट्स वगैरह पे पिक्चर्स बनाते थे, ठीक है। उसके बाद सील्स पे ये लोग फ्यू सील्स विद ज्योमेट्रिक एंड सिंपल एनिमल मोटिव, सील्स मतलब सिक्के होते थे, मुहर जिसको बोलते हैं, तो उस पे ये लोग ज्योमेट्रिकली कुछ डिज़ाइंस बना देते थे या फिर कई बार एनिमल मोटिव्स, एनिमल के पेंटिंग्स, एनिमल्स के पिक्चर्स भी इस पर ड्रॉ कर देते थे। ये जो चीज़ें हैं पॉटरी पे डिज़ाइंस, उसके बाद सील्स पे डिज़ाइंस, ये हमें कहाँ पे मिले हैं? सील्स और पॉट्स ये कहाँ पे मिले हैं? हरप्पा में मिले हैं, रहमानडेरी में और कुनाल में मिले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को बताया जाता है कि हो सकता है इसी से फिर आगे चल के हरप्पन स्क्रिप्ट की भी शुरुआत हुई। ये सब चीज़ें जो थी ये फोररनर्स थे, मतलब इन्होंने ही हरप्पन स्क्रिप्ट को बढ़ावा दिया। It was these technological advancements and economic integration during the early Harappan period that led to the emergence of urban centers। ठीक है, इतनी सारी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही थी यहाँ पे, इसकी वजह से फिर अर्बन सेंटर्स मिले, क्योंकि हमें पता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन में छोटे छोटे गांव नहीं मिले हैं बल्कि बड़े बड़े शहर हमें मिले हैं भाई, है ना। इतने एडवांस शहर मिले हैं कि जो आज भी नहीं होंगे, आज के शहर भी उनके सामने कुछ नहीं, इतने एडवांस लोग थे ये। अ ट्रेडिशन नियरली 5000 ईयर्स अगो। देखो ये ना हरप्पन सिविलाइजेशन की एक साइट है कालीबंगन, मैप में देखें कहाँ पे है, कालीबंगन इंडिया में है, देखो कालीबंगन साइट है ये। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है। क्या मिली है? यहाँ पे ना एक खेत मिला, ठीक है, होता है ना छोरा छोरी चने के खेत में, वॉटेवर, यहाँ पे एक खेत मिला। इस खेत को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे लाइंस दिख रही हैं, मतलब ये लोग क्या करते थे, खेत को जब अर्ली हरप्पन्स प्लग्ड फील्ड्स, ये लोग फील्ड को जब प्लग करते थे ना, तो कैसे ऐसे करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में ये लोग खेत को जोतने का काम करते थे। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्यूरोज बनाते थे ये लोग, लाइंस बनाते थे, इंडिकेटिंग डबल क्रॉप कल्टीवेशन लाइक द सीजनल राबी एंड खरीफ कल्टीवेशन दैट इज़ प्रैक्टिस्ड इवन टुडे। ठीक है, मतलब ये ऐसी लाइंस क्यों बनाई जाती हैं खेत में, मतलब वन साइड पे तो ये लोग एक कोई भी फसल लगा देंगे जो कि राबी सीज़न की है, ठीक है, तो इन्होंने फसल लगा ली, उग गई। उसके बाद राबी सीज़न के बाद आ गया खरीफ सीज़न, तो ये लोग क्या करेंगे, अभी ये तो पूरा यूज़ में आ गया ना शेत, तो बचा हुआ जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ऐसे ऐसे लाइंस वाला पार्ट, ये यूज़ करेंगे खरीफ सीज़न के लिए। मतलब इन्होंने एक ही साल में 2-2 फसलें उगा ली, ठीक है, और पूरे खेत का यूज़ भी कर लिया। इसको बोलते हैं डबल क्रॉप कल्टीवेशन। और ये जो प्रैक्टिस है ये आज के टाइम पे भी हम लोग यूज़ करते हैं। हरप्पन सिविलाइजेशन में भी ये टेक्निक्स यूज़ करती थी, मतलब जो टेक्निक्स हमें आज जाके पता चली है ये उनको पहले से ही पता थी, इसीलिए तो मैंने बोला कि ये लोग बहुत ही एडवांस थे। थिंक अबाउट इट, सोचो सोचो सोचो, क्या सोचें। स्टोन के वेट्स दिख रहे हैं। आज जैसे हम तराजू पे तोलते हैं तो वेट रखते हैं ना एक साइड पे, 2 किलो का, 1 किलो का, 5 किलो का, बस ये वही वैसे ही है, वेट से ही।
हड़प्पन हैड देयर ओन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। हड़प्पन के पास ना खुद का सिस्टम था मेजरमेंट का। क्या सिस्टम था? दिस इज एविडेंट फ्रॉम द मेटिकुलसली प्लान्ड सेटलमेंट एंड एफिशिएंट इंटर रीजनल ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पा। तो हमें बहुत सारे ऐसे सुराग मिले हैं जिसमें ना इंटेलिजेंटली ये लोग प्लान करते थे ट्रेड प्रैक्टिसेस को। दे फॉलोड अ बाइनरी मल्टीपल सिस्टम फॉर weighing स्मॉलर यूनिट्स एंड यूज्ड मल्टीपल्स ऑफ 10 फॉर लार्जर डिनोमिनेशंस। अगर इनको छोटी सी कोई वस्तु का वेट करना है तो ये लोग बाइनरी मल्टीपल सिस्टम यूज़ करते थे। बाइनरी मल्टीपल सिस्टम मतलब 1 का डबल कर देंगे तो 2, 2 का डबल करेंगे 4, फिर 4 का डबल करेंगे 8, 8 का डबल करेंगे 16, ऐसे डबल डबल करते गए, तो इसको बोलते हैं बाइनरी मल्टीपल सिस्टम। ऐसे वेट्स वो लोग यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन अगर इनको कोई बड़ी चीज़ यूज़ करनी है तो फिर वो लोग 10 के मल्टीपल्स में यूज़ करते थे, 10, 20, 30 ऐसे करके। सच क्यूबिकल स्टोन वेट्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सेवरल साइट्स। ऐसे जो क्यूबिकल स्टोन के वेट्स हैं ना, ये बहुत सारे साइट्स से हमें बरामद हुए हैं, अलग अलग साइट्स में हमें मिले हैं। कैन यू इमेजिन हाउ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वुड हैव बीन अफेक्टेड हैड द हड़प्पन्स नॉट फॉलोड अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट्स। सोचो अगर इनके पास ये वेट्स ना होते, क्या वो इतने डेवलप हो पाते? नहीं हो पाते, क्योंकि अगर इनके पास ये वेट्स ही नहीं होते तो ये लोग ट्रेड कैसे करते, और ट्रेड नहीं करते तो बाकी के सिविलाइजेशंस के बारे में भी इन्हें पता नहीं चलता और ना ही हमें चलता।